तो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अतुल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक ऐसी कंटेंट लेके आए हैं, ऐसा विषय पर हम बात करेंगे जो आपको सोचने में डाल देगा क्यों इस कंटेंट का प्रयोग किया गया है। तो हम आज एक अचार के बारे में, तो पिकल के बारे में आज बात करेंगे। तो अचार क्या खाना अच्छा होता है, अचार खाने से क्या क्या प्रॉब्लम रहती है, कब नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेदिक दवा के साथ अगर अचार का प्रयोग कर सकते हैं या ना कर सकते हैं, कषाय के साथ हम अचार का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो अचार के क्या क्या गुण होते हैं और अचार आपको कब खाना चाहिए और कब नहीं खाना चाहिए, तो ये सब आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप सोच रहे होंगे ये अचार का क्या, हम टॉपिक क्या बात करने में क्या है, मगर ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे और पत्य अपत्य हम बोलते हैं, हमारे आयुर्वेदिक भाषा में बोलते हैं पत्य और अपत्य, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले अगर कोई नया है इस चैनल पे, ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो मैक्सिमम सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिएगा। सभी लोग अचार के बारे में सुने होंगे, अचार नहीं तो पिकल, जानकारी आपको होती ही होंगे। बहुत तीखा अचार बनाता है कोई, कोई बहुत तीखा नहीं होता है, साधारण अचार होता है। तो अचार एक ऐसा फूड है जो हमको सभी राज्यों में, जो भारत के सभी प्रदेशों में आपको मिलेगा। कई कई प्रकार के अचार होते हैं। देखो अभी एक वेजिटेरियन अचार हुआ, नॉन वेज का भी अचार होता है, कई कई मछली से भी वो अचार बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अचार हमें अपने भारत में, अपने देश में ही आपको पाए जाएंगे। तो हर प्रदेश में हर एक अचार होता है। अब आंध्रा में जाओगे बहुत तीखा अचार बनाते हैं वो, आपने एक बार टेस्ट नहीं किया तो जाके टेस्ट करके देख लीजिए। ऐसा अचार बनाते बहुत से, एकदम एकदम तीखा अचार होता है। तो क्या है कि कब कब आपको अचार खाना चाहिए। अचार खाने से क्या होता है कि देखो हमारे जो जब शादी होता है तब आपको खाना भी मिलता है उधर से, है ना, मिलता होगा। सब लोग खाना तो नहीं मिस करते होंगे, तो उसमें सब खाने में आपको अचार तो पक्का उधर मिलता ही होगा। तो वो अचार क्यों रखा गया, क्यों है, क्यों उसको हमारे खाने में इंक्लूड किया गया है, क्योंकि आपको अगर कोई भी देखो, अभी हमारे जो डाइजेशन के अच्छा करने के लिए भी अचार अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं, हमारे टंग में बहुत टेस्ट बड्स होते हैं। तो ये अचार हमको अगर उतना खाने का मन नहीं है, नहीं तो टेस्ट नहीं है, खाने का मन नहीं है, अगर बुखार से आप रिकवर करने की जो स्टेज होती है जहाँ पे कुछ टेस्ट नहीं है, आपका बुखार होता है तो भी आपको टेस्ट नहीं रहता है, बुखार होने के बाद भी आपको खाने का मन नहीं रहता है, अगर आप थोड़ा अचार आप थोड़ा चाट ले तो इतना अच्छा रहेगा, तब आपको बहुत अच्छा रहता है, खाने का मन भी करता है। तो वो क्या करता है, हमारे टेस्ट बड्स को उदित कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है। तो हम अचार का सेवन करने से ही, आप थोड़ा लिख कर दो, चाट के देख लो, तभी आपको क्या होगा, थोड़ा टेस्ट बड्स क्या होंगे, एक्टिव हो जाता है। तो उससे हमको खाने का मन लगता है, थोड़ा रुचि प्राप्त होती है। ऐसे बहुत सारे गुण अचार को भी है, रुचि प्राप्त करती है, खाने का मन लगाता है, और हमारे खाने का मन लगने से हम खाते हैं और डाइजेशन को भी अच्छा रहता है। मगर इस अचार का क्या प्रॉपर्टी क्या है, इस अचार में हम किस किस का इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या हम डालते हैं, मेन क्या क्या होता है। तो टर्मरिन जो आम्ल रस होता है इसमें आता है, नमक का प्रयोग इसमें होता है, तेल का प्रयोग इसमें होता है, और स्पाइस तीखा जो कटु रस होता है जो हमें बहुत स्पाइसी लगता है। तो इन चारों का जो प्रयोग होता है, मैंने बोला तेल का प्रयोग, नमक का प्रयोग, आम्ल रस का प्रयोग और जो कटु रस का प्रयोग। कटु क्या है, बहुत एकदम क्या बोलूँ मैं उसको, कटु रस क्या है, तीखा, स्पाइसी। तो इन चारों रस क्या करती है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी में जो 3 दोष होते हैं, नेमली वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो ये जो चार जो मैंने रस बताए, जो 4 इंग्रेडिएंट्स बताए इस अचार में, तो ये क्या करती है हमारे जो बॉडी में, तो मेनली जो पित्त दोष होता है उसको बढ़ाती है, जो पित्त दोष की वर्धना करता है उसको क्या करता है, बढ़ाती है। तो हमारे ऐसे भी बहुत सारे रोग हैं जहाँ पे हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, और ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन है जहाँ पे जिसको खाते समय, उस आयुर्वेदिक मेडिसिन को खाते समय आप अचार का प्रयोग नहीं कर सकते। तो वो जानते हैं हम इस वीडियो में, तो वीडियो अंत तक देखिएगा।
तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं जहाँ पे हम इस अचार का प्रयोग नहीं कर सकते? तो मैं पहला बोलूँगा, पहला है एसिडिटी। सभी जानते होंगे एसिडिटी, जो आप बोलते हैं एसिडिटी हो गया, मुझे एसिडिटी हो गया। तो उस कंडीशन में जो पेट में जो अग्नि की मात्रा जब बढ़ जाती है, नहीं तो आपको एसिडिटी होती है, जलन होती है, तो उस टाइम में आप अगर अचार का सेवन करोगे तो एसिडिटी क्या होता है, पित्तवर्धना होता है, पित्तवर्धक से ही आपको एसिडिटी होती है, जलन होता है। देखो जलन होना क्या है, एकदम आपको एकदम बर्निंग सेंसेशन फील होता है, तो उधर क्या है, पित्त दोष की वर्धना हुई है। तो नॉर्मली अब अगर एक पित्त दोष जो बढ़ाती है उसको आप खाओगे, तो अचार क्या करता है, पित्त दोष को बढ़ाता है। तो नॉर्मली आप उस पित्त दोष को बढ़ाने वाले खाने खाओगे तो उधर क्या होगा, एसिडिटी आपको और बढ़ जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम और भी हो सकती है। तो उसका सेवन एसिडिटी में करना अनिवार्य नहीं है। तो सेकेंडली मैं बोलूँगा एनीमिक केस, अनीमिया। और थर्ड रक्तवात। तो उधर क्या होता है, जो पित्त दोष और रक्त भाई भाई है, तो ये रक्त दोष में मतलब रक्तवात में रक्त जो होता है उधर रक्त की भी दूषित होता है। तो रक्त अब अगर दूषित हो गया और पित्त भाई होता है, अब अगर पित्त को भी खा रहे हो, पित्त दोष के जो ऐसे जो सब्सटेंस खा रहे हो, देखो अचार खा रहे हो, तो उधर क्या होगा, फिर से पित्त बढ़ेगा, नहीं तो रक्त बढ़ेगा, तो उधर भी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। इसलिए वात रखने तो रक्तवात में भी आप नहीं खा सकते। और चौथा है जो मूत्र से जो रिलेटेड डिसीज़ होते हैं, मूत्र रोगा, जो आप पेशाब करते समय आपको अगर थोड़ा जलन होती है, तो जलन जहाँ जहाँ पे है उधर पित्त दोष की जो पित्त दोष में तो भाई भाई मिलता रहता है। कहीं और कोई और दोष होगा, वात दोष भी होगा, कफ दोष भी होता है, तो मेनली एक दोष होगा, उसके साथ एक और दोष होता है, तो इधर पित्त दोष भी उसके साथ साथ रहता है। मूत्र दोष, मूत्र बर्निंग सेंसेशन जब होती है, जब पेशाब का समय आपको जलन आती है बोलेंगे, तो उधर पित्त दोष की भी वर्धना होती है। तो ऊपर से अब अगर अचार खाओगे और भी बढ़ सकता है, तो उस कंडीशन में भी आप नहीं खा सकते। और जो लेडीज़ में जो वाइट डिस्चार्ज का जो प्रॉब्लम होता है, उस कंडीशन में भी आप नहीं खा सकते। तो ये थे हमारे 5 से 6 जो ऐसे कंडीशन जहाँ पे आप ये जो अचार है, जो पिकल है, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं जहाँ पे आप इसके सेवन अचार के साथ नहीं कर सकते। तो मैं अपने क्यों अचार, मैं तो अचार बहुत खाता हूँ, मैं कैसे रोकूँगा? तो हम जब बोलते हैं कि अचार इसमें पत्तियाँ अपत्तियाँ हमको पक्का फॉलो करना पड़ेगा, आपको ये डिसीज़ है तो उस डिसीज़ के लिए ये मेडिसिन खाने पड़ेंगे, तो इस मेडिसिन के साथ आप अचार का सेवन नहीं कर सकते। हम जब अगर ऐसा एक डायलॉग उनसे बोले तो उनका ऐसा चेहरा बन जाता है कि वो कुछ, बिकॉज वो क्या है कि वो अचार से बहुत सा प्रिय है, उनके लिए अचार बहुत बहुत एक ऐसा फेवरेट फूड बन गया है कि वो उसको स्किप ना कर पाए। तो कषाय के साथ भी आप अचार का जो है प्रयोग नहीं कर सकते। अगर कषाय खाने से आपको कुछ कम हो रहा है, कुछ किसी कंडीशन में कुछ कम हो रहा है सोच लो, तो अचार खाओगे तो बढ़ जाएगा, कि दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी है, डिफरेंट प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। तो कषाय खाने में ये कम हो गया, देखो इधर था इधर हो गया, कषाय खाने पर ये इधर से इधर हो गया, तो अब अगर पिकल खाओ तो इधर से इधर हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये क्या है, क्योंकि ये जो अचार और जो कषाय है वो दोनों ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। कषाय खाने पर ये कम हो जाए, अब अगर अचार उसके साथ सेवन करोगे वापस उधर चला जाएगा। तो कषाय और जो अचार होता है दोनों ऑपोजिट प्रॉपर्टीज़ के होते हैं, दोनों एक साथ खाना उतना अनिवार्य नहीं रहता। हम मैक्सिमम बोलते हैं हमारे पेशेंट्स को कि कषाय खाते समय ये इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पत्य अपत्य का बहुत सा इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे आयुर्वेद की दृष्टि में। तो बस इतने थे, थोड़ा सा मेरे को आपको जानकारी देना चाहा अचार के पिकल के बारे में, अचार के बारे में आपको थोड़ा जानकारी देना था, क्योंकि वो एक पित्त दोष वर्धक है। कौन कौन से रोग में आप इसका प्रयोग ना करें और कौन कौन से ऐसे औषधीज भी होते हैं जहाँ पे आपको जो अचार का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले बार अगला कंटेंट लेके आएंगे, तब तक धन्यवाद।